Entrepreneur Carl Somani-led consortium acquired Rajasthan Royals for 1.63 बिलियन यूएस डॉलर। राजस्थान रॉयल को इन्होंने खरीदा है 1.6 बिलियन यूएस डॉलर का। मतलब समझते हैं कामी भाई? आईपीएल की फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स भाई बिक गई है 15,301 करोड़ में। इंडियन करेंसी की बात कर रहा हूँ, 15,301 करोड़ भाई। गोल्ड में लगाएं पैसा, सिल्वर में लगाएं, बिटकॉइन में लगाएं या आईपीएल में लगाएं। अगर पीएसएल और आईपीएल लगता है कि वो तो हम जबरदस्ती का कंपैरिजन करते हैं, वो लोग तो नहीं करते। और मेरे से पूछेंगे तो मुझे लगता है कि बनता भी नहीं है। अगर आप लेवल ऑफ क्रिकेट देख लें, प्रोडक्शन ऑफ क्रिकेट देख लें, टैलेंट जैसा सामने आ रहा है, वो सब सवाल हमारे सामने है इसका। तो वो जबरदस्ती का कंपैरिजन हम लोग करते हैं, वो लोग तो नहीं करते। 14,000 करोड़ की। और ये अभी किसमें है? आईएनआर में। ओ भाई साहब 45,000 करोड़, 45,640 करोड़। और ये अभी रेट पाकिस्तानी करेंसी जो है ना, काफी अरसे के बाद इंडियन करेंसी की निस्बत बेहतर हुई है। वो 3 से नीचे आई है, लेकिन फिर भी 45,640 करोड़। यार मैं छोड़ो यार, उनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। 15,000 करोड़। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, कोई कंपैरिजन नहीं है। हम लोग अपनी इकोनॉमी के हिसाब से, हमारी ब्रांड है, हमारी पीएसएल ब्रांड है, हम अपनी इकोनॉमी के हिसाब से देखें ना। बॉस अगर पैसा है ना तो लगा डालो आईपीएल के अंदर, क्योंकि आईपीएल के अंदर जो पैसा है वो पैसा कहीं और नहीं है। ऐसा पैसा सिर्फ आपको यही मिलता है, इसी मल्टीप्लायर इफेक्ट के साथ मिलता है। राजस्थान रॉयल्स अगर 1.63 बिलियन यूएस डॉलर पे बिक रही है, सो आरसीबी, चेन्नई, मुंबई को तो हम 2-2 बिलियन से ऊपर की टीम समझे। भाई जो टीम 2008 में आईपीएल की सबसे सस्ती टीम थी, जिस टीम को मात्र भाई 320 करोड़ रुपए में खरीदा गया था, भाई ऐसे क्रिकेटर भाई टीम में सिलेक्ट किए गए थे, ऐसे खिलाड़ी कि भाई जिसको देखकर लग रहा था कि यार ये टीम भाई बेकार टीम है, मतलब कुछ भी नहीं है। उस टीम ने पहले तो भाई पहला सीजन जीत लिया था आईपीएल का। मतलब सबसे कमजोर भाई टीम थी, सबसे सस्ती टीम थी, पर पहला आईपीएल लेकर चली गई थी। उसके बाद में उस टीम की भाई पावर पता चली थी लोगों को कि भाई इस टीम में बहुत दम है। शेन वॉर्न उस टीम पे भाई इस टीम का कप्तान था, तो उसने ऐसी भाई कप्तानी करी थी कि इस टीम को भाई पहला सीजन जिता दिया था, सबसे सस्ती टीम होने के बावजूद भी। पर आज भाई 2026 में वो टीम बिकी है 15,301 करोड़ रुपए में। मतलब देख लो अपने मालिकों को भाई कितना प्रॉफिट देके चली गई। 2008 में थी 320 करोड़ की और आज भाई 15,301 करोड़ रुपए, सीधा सीधा भाई 15,000 करोड़ का बेनिफिट देके गई है अपने मालिकों को। तो भाई मालिकों के तो मजे आ गए, मतलब यार मजे आ गए भाई उनके। उन्होंने क्या इन्वेस्टमेंट करी भाई इस टीम के ऊपर कि आज देख लो कितना पैसा छाप के चले गए। अब नए मालिक बन गया भाई, अगर ये भी 10 साल बाद बेचेंगे भाई इस टीम को, तो ये भी भाई उससे भी दुगना तिगना पैसा कमा के जाएंगे। तो देख लो भाई भिखारी हो, तुम भी देख लो कि तुम्हारे पीएफएल की क्या औकात है भाई आईपीएल के सामने। मतलब आईपीएल की सबसे सस्ती टीम वो तुम्हारी करेंसी में भाई 50,000 करोड़ की जा रही है, सबसे सस्ती टीम आईपीएल की। और जो तुम्हारी सबसे महंगी टीम है वो इंडियन करेंसी में मात्र भाई 67 करोड़ रुपए की है। तो आईपीएल और पीएफएल का भाई कंपैरिजन करना बिल्कुल बंद कर दो। तुम्हारी पीएफएल भाई कुछ भी नहीं है आईपीएल के सामने। और अगर आईपीएल की सारी टीमों की भाई वैल्यू निकालेंगे ना इस हिसाब से, तो भाई कई लाख करोड़ रुपए बन जाएगी, ट्रिलियन बन जाएगी भाई, ट्रिलियन में पहुंच जाएगी आईपीएल ही। तो भिखारी हो भाई, कंपैरिजन करना बंद कर दो, तुम्हारी लीग की कोई औकात नहीं है आईपीएल के सामने। अब देखकर समझ जाओ। देखो जी, पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 45,640 की है जी राजस्थान रॉयल्स। इसको मैंने डिवाइड किया पाकिस्तान की सबसे महंगी टीम से 245 करोड़। 186 टीमें पीएसएल की बन सकती है 45,640 करोड़ के अंदर। और ये तो 2008 में राजस्थान 320 करोड़ की बिकी थी और अब मेरे ख्याल से 1530 करोड़ की आई थिंक जिसे कहते हैं ना बिकी है। क्या हो गया वलीद भाई, गलत कर रहे हो, थोड़ा ऊपर 1530 क्या था 13,000। ओ तेरी, नहीं उम्र दिखाई एक मिनट जरा। यूनिट 10 100। हाँ जी 13 गलत बोल रहे हो वलीद साहब। 14,000 करोड़ की। और ये अभी किसमें है? आईएनआर में। कर लो, एक मिनट कन्वर्ट मारो जरा। 3.1 से मल्टीप्लाई करना, किससे करना है? वो चलो जी, अच्छा जी। अबे यार बड़ी मुश्किल कैलकुलेशन आ गई है। ओ तेरी खैर ओ 3 ओ भाई साहब 45,000 करोड़, 45,640 करोड़। और ये अभी रेट पाकिस्तानी करेंसी जो है ना, काफी अरसे के बाद इंडियन करेंसी की निस्बत बेहतर हुई है। वो 3 से नीचे आई है, लेकिन फिर भी 45,640 करोड़। राजस्थान को तो मैं कुछ समझता ही नहीं था
कसम से राजस्थान को तो मैं कुछ समझता ही नहीं था राजस्थान रॉयल्स क्या चीज है। और राजस्थान रॉयल्स का मतलब ये है कि अगर रावलपिंडी की टीम 245 करोड़ की है, 45,640 को डिवाइड करना, जरा कैलकुलेटर खोलो जरा, अभी जरा एक मजे की चीज आपको करके दिखाएं। देखो जी, पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 45,640 की है जी राजस्थान रॉयल्स। इसको मैंने डिवाइड किया पाकिस्तान की सबसे महंगी टीम से 245 करोड़। 186 टीमें पीएसएल की बन सकती है 45,640 करोड़ के अंदर। और ये तो यार मतलब अजीब से ही स्टैट्स वलीद भाई ने निकाल लिए हैं। गोल्ड में लगाएं पैसा, सिल्वर में लगाएं, बिटकॉइन में लगाएं या आईपीएल में लगाएं। अगर तो आप मल्टी बिलियनियर हैं, आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप मल्टी मिलियनियर भी क्यों नहीं है, लेकिन अब आईपीएल की टीम आपको मिलियंस में तो मिलने की रही, अब आपको मिलेगी तो बिलियंस में मिलेगी। जब राजस्थान रॉयल्स तो 2008 की सबसे सस्ती टीम थी, वो 1.63 बिलियन यूएस डॉलर यानी 15,000 करोड़ आईएनआर के अंदर बिक चुकी है। मतलब इतने तो भाई साहब आईएमएफ से पैसे आते हैं जितने की ये बिलियन ऑफ डॉलर्स की ये राजस्थान रॉयल्स की टीम बिक रही है। खैर एनीवेज आगे बढ़ते हैं। एनएफएल कनेक्शन भी अब आईपीएल के साथ जुड़ चुका है, तो एनएफएल ओनर्स भी अब आईपीएल के मालिकान में से एक मालिक बन चुके हैं, बल्कि दो एनएफएल ओनर्स, दो एनएफएल की टीम रखने वाले अब आईपीएल की टीम राजस्थान रॉयल्स के ज्वाइंट ओनर्स हैं। लेकिन सिर्फ एनएफएल की मशहूरी नहीं है, वॉलमार्ट की मशहूरी लेकर आ रहे हैं, फोर्ड कंपनी की मशहूरी लेकर आ रहे हैं, फायरस्टोन कंपनी की मशहूरी लेकर आ रहे हैं। ऐसे ऐसे बड़े जो बिजनेसमैन टाइकून्स हैं वो अब कूद चुके हैं आईपीएल के इकोसिस्टम के अंदर। राजस्थान रॉयल्स जिसकी डॉलर के अंदर 24.3% की ग्रोथ, जो कि तकरीबन 2400% की ग्रोथ बनती है, और 5700% की ग्रोथ आईएनआर के अंदर। बॉस अगर पैसा है ना तो लगा डालो आईपीएल के अंदर, क्योंकि आईपीएल के अंदर जो पैसा है वो पैसा कहीं और नहीं है। ऐसा पैसा सिर्फ आपको यहीं मिलता है, इसी मल्टीप्लायर इफेक्ट के साथ मिलता है। Entrepreneur Carl Somani led consortium acquired Rajasthan Royals for 1.63 बिलियन यूएस डॉलर। राजस्थान रॉयल को इन्होंने खरीदा है 1.6 बिलियन यूएस डॉलर का। मतलब समझते हैं कामी भाई? यार मैं छोड़ो यार, उनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। 15,000 करोड़। जी मैं वही कह रहा हूँ, कोई कंपैरिजन नहीं है। हम लोग अपनी इकोनॉमी के हिसाब से, हमारी ब्रांड है, हमारे पीएसएल ब्रांड है, हम अपनी इकोनॉमी के हिसाब से देखें ना। ये नहीं हो आप किसी को देखे अपना मुंह लाल करेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। आप देखें अपना क्या बेस्ट कर सकते हैं।